शुरू हो गया। चलिए अब हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं और समझते हैं कि वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है, थोड़ा कॉपी में आप लोग लिख भी लीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज बताएं आपको, वास्तविक संख्या के बारे में तो आपको पता ही था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे हुए जिन्हें हल करने में बड़ी दिक्कतें होने लगी। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है काल्पनिक संख्या की खोज नहीं हुई थी, केवल वास्तविक संख्या की खोज हुई थी। काल्पनिक के बारे में कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, तो किस प्रकार की संख्या में दिक्कत होती थी हल करने में, जैसे इस तरह के सवाल होते थे। जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर, लिख दे रहा हूं यहां पर, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर जिसे +1 लिखा है। ठीक है, अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे, इसको हल करने में एक्स की कोई वास्तविक वैल्यू जैसे निकाल, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी निकालने में फिर बड़ी दिक्कतें होती थी। तो यहां पर देखिए इसकी जो है फिर इसके बारे में क्या हुआ, फिर इस तरह के जब सवाल आपको मिला तो आयलर एक थे, क्या थे, कौन थे, आयलर ने, उन्होंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे क्या करना है, कैसे हल करना है और क्या इसकी वैल्यू हो सकती है, कैसे क्या है। उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ जो है बातें बताई। क्या बताया उन्होंने बताया कि जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, तो आप 1 को मान लीजिए उधर लेके चले जाते हो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, -1। फिर ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या जाएगा, रूट में -1 आ गया। अब बाकी लोग को यही नहीं पता था कि रूट में -1 है तो ये क्या है। ठीक है, तो आयलर ने बताया था कि अगर रूट में -1 है तो ये -1 एक काल्पनिक संख्या होगी। कैसी संख्या मानी जाएगी, काल्पनिक संख्या मानी जाएगी। किसने बताया, आयलर ने बताया था। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और उन्होंने बताया कि इस जो लिखा है रूट में, अंडर रूट में -1 लिखा है, इसको जो है हम आयोटा से जो है प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आयोटा सबसे पहले किसने बताया था, दर्शाया है, आयलर ने इसके बारे में बताया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो आयोटा की वैल्यू क्या निकल के आई, -1। और आयोटा को आयलर ने क्या बताया, कैसी संख्या बताओ, काल्पनिक संख्या है। पहले काल्पनिक संख्या की खोज नहीं हुई, काल्पनिक संख्या के बारे में किसने बताया आपको, आयलर ने बताया। ठीक है, क्योंकि पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन हुआ करते थे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में बड़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि इसकी जैसे मान लीजिए ये लिखा है, अब ये 1 इधर चला गया, -1 हो गया, अब ये इधर चला जाएगा तो ये रूट हो गया। अब ये क्या है, ये क्या है, क्या रियल वैल्यू है, ठीक है, या कैसी वैल्यू है, कैसे नहीं है। ठीक है, तो लोगों को क्या हुआ, इसमें बड़ी समस्याएं होने शुरू हो गई। तो फिर आयलर आए और इसके बारे में क्या बताए, इसकी खोज की, और उन्होंने इसके बारे में जो है खोज क्या, इसके बारे में वो किया, खोज का मतलब नहीं, इसके बारे में उन्होंने हाँ अपना जो है विचार दिया, और विचार देने के बाद इन्होंने कहा कि अगर इस तरह कुछ लिखा है तो वो काल्पनिक संख्या होगी। अर्थात उन्होंने कहा कि ऐसी संख्या, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि वर्गमूल, जिसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू लिखी हुई है तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगी। बात समझे नहीं समझे। और उन्होंने ये बताया कि आयोटा किसे कहेंगे, तो स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 लिखा हुआ है तो इसी को उन्होंने क्या कहा, इसी को आयोटा कहा जाएगा। ठीक है, उन्होंने बताया। अब दूसरी चीज यहां पर थोड़ा और आप समझ लीजिए, जैसे यहां पर आयोटा की वैल्यू क्या लिखा है, -1, ये सिंबल आयोटा का है। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर करोगे, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट, देखिए स्क्वायर रूट में, अंडर रूट में क्या लिखा, -1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू 1 आ जाएगा। क्या जाएगा, -1 आ जाएगा, आएगा ना ये। इसी प्रकार से अगर हम इसका क्यूब कर दें तो क्या आएगा, क्यूब का मतलब i² × i, भाई तबियत क्यूब होगा। और i² की वैल्यू क्या लिखा बताओ, -1, i² की वैल्यू -1 है और × i है तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा, भाई कहीं आई बोल दें तो समझो आयोटा ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब आगे यहां पर आप समझिए, जैसे i⁴ लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, i² पे स्क्वायर, भाई 2 × 4 नहीं हो जाएगा क्या, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, i² की वैल्यू क्या होती है बताओ, -1 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कोई समस्या है क्या बोला तो आप, तो अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, आयोटा की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी से, रूट में -1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ, क्या निकाले हो,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू आयोटा की पावर 4 +1। इसी प्रकार से आप बढ़ाते चले जाओ, जहां तक चाहो वहां तक लिखो कि नहीं। कितने लोग समझ गए? हाथ खाओ पहले, तो हम फिर से एक बार बताएं। अभी कहो हम और समझाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, केवल आपको टेंशन गुरुजी को देना है। टेंशन लेने से कोई फायदा वायदा है नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को लगाना है ना हमको, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम ले रहे हैं ताकि आपको बता दें। देखिए क्वेश्चन एक यहां से उठा रहा हूं, ठीक है। बिठा दे भैया, बिठा दे रहा हूं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, लिख लो जरा आप सभी लोग, लिखो साथ साथ, ज्यादा सही रहेगा। लिखा कि 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब लिखा है, ठीक है। या पहले इसे ना बताए, पहले छोटे छोटे पहले बता दे ना हो, ताकि पहले लगाना सीख जाओ। जैसे कहीं लिखा आयोटा की पावर, मान लीजिए कि लिखा है क्या कहते हैं 20 लिखा है, तो क्या आप क्या करोगे फिर? क्या आप बार बार इसको हल करोगे? भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप कहां तक करोगे? इस तरह तो बहुत आपको समय लग जाएगा, कि नहीं लगेगा बताओ? अच्छा, तो इससे अच्छा है जब इस तरह के कभी प्रश्न आपको मिले तो आप बहुत कुछ ना सोचो, आप एक छोटा सा फंडा यहां पर लगाइए। क्या? पहले तो आप लिखा करो आयोटा की पावर 2, हमेशा ये लिख दो। क्या लिखोगे बताओ? अच्छा पहले आयोटा की पावर 2 लिखोगे। अब इसी 2 से इसको डिवाइड करो 10 को, तो 2 से इसी जो पावर लिखा रहा है उसको 10 से डिवाइड करो। कितनी बार के बताओ? तो लिख दो 10 यहां पर ऊपर, हो गया। अब खुद देखो 10 दूना 20 नहीं हो जाएगा? नहीं होगा भाई, देखो तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखा है देखो जरा, -1 की पावर ये 10 लिखा है। 10 सम है कि विषम है? तो उत्तर प्लस में आ जाएगा। एक को चाहे जितनी बार गुणा करो तो एक ही आएगा ना, और अगर पावर विषम हो जाए तो माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आई की पावर मान लीजिए 200 लिखा है, क्या लिखा है 200, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बताओ? आई की पावर 2 लिखोगे पहले, तो हमेशा आपको यही लिखना है, आई की पावर 200 मतलब 2 लिखना है। अब इस 2 से क्या करोगे? 200 को भाग कर दोगे, तो कट गया, कितना बचा ऊपर भाई? अब बताओ सम 100 जो है सम संख्या है विषम संख्या है? सम है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बताओ? अच्छा भाई इससे पहले रख दो वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पे पावर 100, तो इसकी वैल्यू, अबे देखो ना बताएंगे ना। अबे तो यार पूरी बात तो बताने दो, अभी तो ये चल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे हो और धीरे धीरे सीख बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी तो एक दिन आपको बताएंगे आयलर के बारे में, ठीक है। और क्या, जैसे आयलर के पिताजी जो है क्या थे? पादरी थे, ठीक, पुजारी थे, और ये सब पूरी बातें बताना है। वो चाहते थे कि ये भी हमारा लड़का भी पुजारी बन जाए, ठीक है। वही चीज बता रहा हूं, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले सवाल पे डिस्कस कर लें, क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा, सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए जैसे लिखा है आई की पावर, सुनो, जैसे यहां पर 46 लिखा है, 46 लिखा है, तो आप क्या करोगे यहां पर? पहले बताओ, पहले तो आई की पावर 2 लिखोगे ना, देखो आई की पावर क्या लिखोगे? पहले 2 लिख दोगे। अब इस 2 से भाग कर दो इनको, 23 आ गया। अब बताओ 23 क्या? बताओ, विषम है, ठीक है, विषम है ना, तो क्या लिखोगे भाई? -1 तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती ही है, और पावर कितना लिखा है? 23। 23 विषम है, सम है? विषम है ना, तो विषम है तो उत्तर माइनस में आ जाएगा, माने पावर सम। अरे यार एक एक तो बता दे नंबर वाइज। भाई हम तो एक तरह से बता रहे हैं, चलो वो बता देते, तुरंत बता दें, चलो वही बता देता हूं, क्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जैसे इन्होंने कह दिया कि 47 हो तो क्या होगा, तो हम 47 से लिख दिए थे पहले। क्या भाई गलत कह रहे हो क्या? पहले बताओ। लेकिन ये 47 है, तो पहले हम इसको 47 के पहले कौन सी संख्या रहेगी बताओ? पहले का मतलब लिख ले आई की पावर 46 और एक संख्या छोड़ देंगे बाहर, भाई 47 संख्या ना आई है, आयोटा कितने हैं? 47 ठिकाने, तो 47 में से एक कम कर लिया, एक पे लिख दिया 46, एक पे लिख दिया 1, अलग कर लिया नहीं कर लिया। अब बताओ ये 46 वाले को क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 2
भाई 46 वाले क्या लिख सकते हैं, आई पावर 2 और 2 से भाग करो इसको, फिर 23 आ गया। बगल में ये आई तो है, ये बगल में नहीं है क्या? जैसे विषम बढ़ रहा है किसी से तो उसको बाहर कर दो उसमें से, ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताओ, -1 पावर 23, बगल में आई है ये। अब बताओ ये पावर विषम है कि सम है? विषम है तो -1 आएगा, और आई के सामने -1 चला जाएगा तो माइनस आयोटा आ गया। नहीं सर पाए क्या बोलो बताओ, आसान है यार। इसी प्रकार जैसे मान लो 101 कह रहे हो सर, जैसे आप कह रहे हो विषम ऊपर रखो, आयोटा की पावर 101 है, तो आप क्या करोगे बताओ, आयोटा की पावर क्या करोगे, 100 लिखोगे, और एक ज्यादा है तो एक बगल में कर दो। नहीं सर मेरा क्या, कौन आयोटा का मान, अंडर रूट में है ना, वो क्या रखे का मतलब है? उसी को तो हटाने के लिए जो है आयोटा रखा गया है। नहीं आयोटा में ही ना मतलब अंडर रूट में ही ना लगाते, अंडर रूट से बचने के लिए तो उसकी वैल्यू, उसको जो है आइलर ने कहा भाई इसको चलो आयोटा मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा बताओ मुझे 100 को मैं पहले तो आई स्क्वायर लिखता हूं ना भाई, 100 वाले में पहले आई स्क्वायर लिखता हूं। अब इस 100 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50 लिख दिया, बगल में आयोटा एक लिखे है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती बताओ, पावर 50 लिखा है, यहाँ आयोटा है पहले से, ये वाला है। अब ये सम है कि विषम है, तो प्लस में उत्तर आएगा माइनस में, तो प्लस में 1 आयोटा मतलब आयोटा के लागे उत्तर। कितने लोग समझ गए पहले बताओ मुझे, कठिन पढ़ा रहा हूं कहा भाई, कठिन, बहुत आसान पढ़ा रहा हूं, बहुआ है सब ये, क्या है, हाँ ठीक है। पानी पी के पढ़ाएंगे, सब पढ़ा देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। अभी नहीं पिएंगे यार, तुम तो कह दिए तुरंत, मतलब पानी लेके खड़े हो गए है, गलत बात है ना, अभी पढ़ाने दो, इसको मिटा दें कि अभी रहने दें। वैसे भी वीडियो पढ़ा रही हो, ऑनलाइन देख सका तो कोनो दिक्कत है ही नहीं कि नहीं। चलो भैया मैंने दिया, इसको मिटा, आज तुमको मजा आ जाएगा। आए क्या कह रहे हो, बस कह रहे हो, हाँ। तो पहले बताओ तो ना, बताया था कहीं, हाँ बताए नहीं। एक सवाल लिखा है 998, बंद ना करो यार ताकि हवा होता है, ठीक। आयोटा की पावर 998 लिखा है, बता ले, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हमने बताया कि आपको पहले बताओ ये सम संख्या विषम है, तो एक बाहर करने की आवश्यकता है नहीं आयोटा, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे बताओ, आयोटा की पावर 2 लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब इसी 2 से इसको भाग करो पहले, 9 9 8, इससे 2 से भाग करो, 2 चौको 8, एक बचा 19 हो गया, 2 9 18, 18 एक बचा 19 हो गया, 2 9 18, 499 आ गया। कितना आ गया भाई, नहीं समझ में आ रहा क्या, भाग करके देख लो, 2 चौक 8 है, एक बचा 9, 19 हो गया, और 2 9 18, 2 9 18, 1 left and last digit become 9 18, and as you know that 2 9 18, in this way your result will be 499. And if we talk about here, so I know the value of I square, it is equal to -1, and this is what, this is the power of -1, and power is odd number or even number, odd number, odd means विषम, okay, this is odd number, and if power is odd number, then what happen here, the value of this will be -1. अगर पावर सम होता then what happen here, तब वैल्यू प्लस का 1 हो जाता, तो भाई आपका उत्तर क्या होगा, -1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, सो राइट डाउन इन योर कॉपी, डू फास्ट इमीडिएट, write it in your copy, and I am giving you next question, and next question you have to solve to yourself. Question is that 1 plus iota to the power 10, clear, plus iota to the power 100, plus
iota to the power what 1000. Okay, this is your question and you have to solve what is the value of this question. You have to find here. Are you able to solve this or not? Every student? Yes, sir. Any problem? No, sir. Can you solve it? Yes, sir. So solve. Where is? This is 1 plus iota to the power 10. This is iota to the power 100. It is iota to the power 1000. आंसर इज 2. ओके, तो चलो हम इसको चेक करते हैं. लेट अस टू चेक इट. है, चलो इधर देखो बच्चों, बच्चों ध्यान दो इधर. अब यहां पर क्या होगा? यहां वही होगा जो कभी. अब क्या होने चल रहा है? देखो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे. देखो ऐसे कलम खोला, यहां पर लिखा 1 प्लस आयोटा लिखा है, पावर 10 लिखा, तो हमको पहले 2 ही लिखते हैं. अब 2 से डिवाइड करो, इसको क्या आएगा? 5 आ गया. हम तो i की पावर 2 ही लिखते हैं. व्हेन यू विल डिवाइड 100 by 2 we will get 50. And similarly here we will do, first we will write iota to power 2 and after that you will divide 100 by 2. This will come to 500. Okay, and after it you will put the value of iota square. As you know that it is equal to -1 and there is 5. As usual you will write there is iota square, it means -1 to the power 50. And if we talk about here, so here will be also write -1 to the power 50, 500. Clear? This is odd number, this is even number, it is also odd. Okay, oh, even. Okay, so what happened here? This become to odd, that's why this become to -1. This is even, it means this become to +1. This is also even, this means +1. -1 plus 1 will be cancelled out. What left here? 1 plus 1 equal to 2 and that is your answer. कोई समस्या हुआ? समझ में आ रहा है दोनों लैंग्वेज? ओके. है यार, जब मैं कुछ पूछता हूं पहले कुछ बोलते हैं. जब मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, कहें कुछ नहीं. कुछ नहीं क्या है भाई? तरह नहीं ठीक है. धीरे धीरे सही हो रहा है ये. कहो समझ में आ रहा है तुम्हें? किस स्कूल में पढ़ते हो? तो डेली आया करो ना फिर, कि नहीं आओगे? ठीक, क्या नाम है? अचिन. तुम्हारे घर में सचिन भी होंगे, नहीं है भाई? तुम्हारा अचिन है तो घर में सचिन जरूर होंगे. जिस घर में सोनू रहते हैं उस घर में मोनू जरूर रहते हैं. बात नहीं, ये दो नाम ऐसे हैं. जैसे अचिन किसी के नाम तो सचिन जरूर घर में होंगे. मोनू नाम है तो सोनू जरूर होंगे. जिसके घर में नाम किसी का नाम बंटी है तो बबली जरूर होंगी. कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सर? ठीक, अब इसको मिटा दूं. देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो था पहला पड़ाव. दूसरा पड़ाव ये है कि आप पहले ये जानो, सबसे जरूरी बात जो है, एक चीज ये जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे कभी भी मान लीजिए, सपोज करो कि x और y दो वास्तविक संख्या है. x और y क्या है? वास्तविक संख्या है. कैसी संख्या बताओ? वास्तविक संख्या है. संख्या है. तब अगर मैं इसको जो है किस फॉर्म में लिख दूं? x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख दूं. किस फॉर्म में लिख दूं? x और y कैसा नंबर है बताओ? कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है. x एंड y और रियल नंबर.
इफ वी राइट इट इन फॉर्म ऑफ दिस देन इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास एक्स वाई वास्तविक संख्या है, कैसे संख्या बताओ, वास्तविक संख्या है, और तब हम क्या कर दें, इसी को अगर इस फॉर्म में लिख दें तो ये क्या कहलाने लगता बताओ, सम्मिश्र संख्या कहलाने लगती है। ठीक है, क्या कहलाएगी बताओ जल्दी से। हाँ, हाँ वही चीज तो लिखा, एक्स और वाई वास्तविक संख्या है, तब एक्स प्लस आई वाई के रूप की संख्या क्या कहलाती बताओ, सम्मिश्र संख्या कहलाती है, लाती है। प्रायः हम इसको कैसे लिखते हैं बताओ, प्रायः हम इसको किससे लिखते हैं, इस चीज को जेड से लिखते हैं। काय से लिख देते हैं भाई, जेड से लिख देते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो अगर कोई चीज जैसे मान लीजिए लिखा है a प्लस आई बी, तो ये कैसा है बताओ, कैसी संख्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। इसको हम प्रायः काय से लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। काय से लिखते हैं, जेड से लिख देते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए इतनी बातें मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको और कुछ बातें बता दें क्या है, बताएंगे ना, बताए भाई, ठीक है, कह रहे हो तो बताएंगे, अभी ना कहते तो ना बताते आपको। ठीक है, नहीं कहोगे जबरदस्ती, गुरु जी हमका जबरदस्ती बता दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठाता हूं, पहले उसको लगाता हूं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, कभी भी कोई सवाल आपके पास में दिया रहे, क्या दिया रहे, कोई भी सवाल आपके पास में दिया रहे, तो उस सवाल को, उस प्रश्न को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ए प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई, जहां जो बोलो, इस फॉर्म में लिखने की। ठीक है, हाँ देखो, जैसे कि एक सवाल मैं उठाता हूं, उसको बताता हूं आपको। जैसे एक सवाल यहां पर लिखा हुआ है, क्यों भाई समझ में आ रहा बच्चा, साहब समझ नहीं पा रहे हो क्या, समझ रहे हो, चलो अच्छी बात है। ना समझते तो मैं जबरदस्ती आपको समझाता, कैसे इसको घोलता, तुम्हारे दिमाग में इंजेक्शन से भर देता। क्यों देखो, एक सवाल यहां पर लिखा है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और दूसरे में क्या लिखा है बताओ, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, और नीचे देखिए सवाल क्या लिखा है, 1 प्लस 3 आयोटा। ये है क्वेश्चन, और इसको कह रहा है कि इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, माने ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, माने एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखो। ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, लगाओगे, और क्या करोगे भाई, पहले मल्टीप्लाई करो। चलो बच्चा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कक्षा 1 में पहुंच गए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 1 जा 1, 1 1 नम 1, 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो 2i अकेल होगा भैया, 1 से अगर इसमें कर तो कहां स्क्वायर होगी भाई, 2 आयोटा है ना भाई, 1 से अगर 1 में कर तो 1 आ जाएगी, अगर 1 से अगर 2 आयोटा में कर तो 2 आयोटा तो रही। अब देखो मैंने इससे दोनों में कर दिया, अब किससे करेंगे, अब आयोटा से अगर 1 में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का आयोटा आ गया, और आयोटा का अगर इसमें कर देंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया। और नीचे क्या लिखा है, देखो अगर मैं आई बोल दूं तो आप लोग क्या समझोगे, आयोटा, लोटा नहीं समझोगे, आयोटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया, यहां पर 1 लिखा है, 1 आयोटा से 2 आयोटा घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का आयोटा ना भाई, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही ना, तो निगेटिव लिखना पड़ेगा क्या बच्चा। और जैसा कि आप जानते हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहां -1 लिख दोगे। ठीक है, और नीचे क्या लिखे हो, 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस 3 आयोटा लिखा है, इसके साथ इसको ऐड कर दोगे
कितना आ जाएगा 3 माइनस अयोटा हो गया, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस 3 अयोटा। देखो अभी हो गया, इस तरह हो गया नहीं हो गया। हमेशा एक चीज अपने दिमाग में रखो, अयोटा कभी नीचे नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए? कभी भी नहीं होना चाहिए। कब के लिए बता रहा हूं, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसकी खोज आइलैंड ने की है ना, ये नीचे रहेगा तो खराब हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अयोटा नीचे रहेगा तो ए प्लस आई बी का फॉर्म बन नहीं पाएगा। तो इस अयोटा को क्या करना है, अगर इस तरह का दिया हो, दो पद दिए हो, मतलब दो दिए हो, एक आपका मतलब रियल है, ये वाला इमेजिनरी है, समझो हाई है, ठीक है। रियल इमेजिनरी दोनों दिया हो तो कंजुगेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? और केवल अगर अयोटा अकेले दिया हो, उसमें मतलब क्या नाम रियल दिया ही ना हो, तो अयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अबे जैसे यार यहां से 1 को हटा देते इसे, तो हम क्या करते हैं, अयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते। लेकिन चूंकि अब ये आ गया तो कंजुगेट करना पड़ेगा, पर में है तो आपका हाँ भैया वही वही वही। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर गुणा कर देंगे, जैसे 1 प्लस अयोटा क्या करेंगे 1 माइनस, और नीचे क्या करेंगे, कर दिया कि नहीं कर दिया बताओ। अब इससे फायदा क्या होगा कि नीचे अब अयोटा नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं भाई, बहुत इजी तरीके से यहां लगाने चल रहे हैं। देखो क्या होगा, अब फिर से वही तरह गुणा करेंगे, जैसे 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, तो 3 1 जा 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 अयोटा में, 3 3 जा 9 अयोटा, 3 3 9 ना। तो देखो इससे मैंने दोनों कर दिया ना। आप किससे करेंगे, आई से करेंगे, तो माइनस अयोटा से 1 में करोगे क्या आएगा माइनस अयोटा, ठीक है। और इसके साथ इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। देखो सवाल लग गया, लास्ट स्टेप कर रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो इसमें देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो गुरु जी आपको समझाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। ए की जगह क्या लिखा 1, और बी की जगह अयोटा मतलब 3 अयोटा। ए स्क्वायर की जगह 1 है, और माइनस बी की जगह 3 अयोटा, यही तो है। अब देखो अच्छा इसमें क्या होता है, यहाँ 3 लिखा हुआ है और माइनस आई है, माइनस अयोटा है, -9 है अयोटा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 अयोटा, क्योंकि साइन जब सेम होता है तो जुड़ जाता है। और देखो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, ये लिखा है ना इसमें। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा भैया। और निचवा क्या लिखा है बताओ, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 और 3 अयोटा 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 भाई, 3 3 9 ना, और अयोटा स्क्वायर हो जाएगी। अब बताओ 3 से 3 घट जाएगी भाई, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 3, तो कितना बचेगी 0। अरे भैया पहले मैं जो पूछ रहा हूँ तो 3 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और माइनस का 10 अयोटा तो वही है। नीचे देखो 1 है, और भाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो -1 ये है, -9 ये है, तो माइनस प्लस हो जाए ना यार। अब देखो क्या जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ, 0 -10 अयोटा है ना इसमें, 9 1 कितना हो जाएगा 10। अब चलो इसको अलग अलग किया जाए, तो 0/10 और -10 अयोटा बटे 10, नहीं हो सकता क्या अलग अलग बताओ। अब 0 को 10 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 10 से 10 काटेंगे तो केवल क्या आएगा अयोटा। ये आपका हो गया आंसर, ए प्लस विच इज इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, विच इज इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इसी फॉर्म में आ गया नहीं आ गया था, अच्छा देखो एक सवाल मैंने आपको इस तरह भी बता दिया, बताओ कैसी संख्या है ये बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ हो गया, समझ में आ गया नहीं आ गया, बताना ना समझ में आए तो। स्कूल में पढ़े होगे ना इस सबको, पढ़ोगे नहीं बने भाई, तब तो तुम मौज कर यार हुआ पे है क्या।
क्या एक अगर कहा गुरु जी सुनिए तो कम को करिए कि नहीं मारेंगे क्या भाई? अगर इस वीडियो को तुम्हें गुरु जी सुनिए तो कम को करिए, कहे कि तुम हमारी नहीं आती है। अच्छा, मतलब चालाक भी हो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई समस्या, कोई परेशानी है? लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत है नादानी। चलो इसको मिटा रहा हूं और आपको एक सवाल और बताता हूं। भैया लिख लिया तो मिटाएं, एक सवाल और उठाएं। क्या चीज? हाँ, जैसे हमने लिखा उसी तरह लिखना है, ठीक है? तो तुम्हारा काम सही हो जाएगा। अब मैं जो जेई के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा कुछ सवाल आपको मैं बताता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बता दें? इजाजत हो तो बताएं भाई। क्या भाई इजाजत ले रहे हैं? कहा गुरु जी। चलो अगला देखो, एक सवाल लिखा है, कभी भी जैसे आपके पास कोई सवाल दिया रहे और उस सवाल में आपसे क्या पूछ ले कि चलो इसका स्क्वायर रूट बताइए। जैसे हम एक सवाल देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा नंबर है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 अयोटा, माने इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, 7 + 24 अयोटा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये लिखा है सवाल, ठीक है? इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बताने चल रहा हूं कि अगर वर्गमूल का मतलब शेर है तो शेर का बच्चा क्या होगा? गीदड़ तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ठीक? उसी प्रकार ये पहले बताओ कैसी संख्या बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स माना सम्मिलित संख्या है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो वो भी क्या आएगा? वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप रूट भी निकालोगे तो रूट भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या भाई? है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम लगाते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से, ठीक है? शुरू करें क्या भाई? भैया शुरू करें? चलो ठीक, देखते हैं। अब यहां पर लिखेंगे हल, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। माना अगर मैं इसका वर्गमूल लेता हूं, माना इसका हम वर्गमूल लेते हैं, ये लिख दिया, इसका वर्गमूल ले लिया ना हमने। तो मान लिया कि जब वर्गमूल लेंगे तो इस तरह आएगा, इस फॉर्म में आएगा, a + ib के ही फॉर्म में आएगा। a + ib के फॉर्म मतलब समृद्ध संख्या है, समृद्ध संख्या का वर्गमूल लिया तो समृद्ध संख्या ही आएगा। कितने लोग समझ गए इस बात को? फिर समझाया क्या? अब कुछ लोग यहाँ पर a + ib लिखते हैं, कुछ लोग a + ib लिखते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर x + iy लिख देते हैं। अब जो मैं लिखा हूं ये समझ में आ रहा है ये वाला कि कोई दूसरा लिख दें? ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसके बाद क्या करोगे? नाउ स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। व्हाट यू विल डू हियर? यू विल स्क्वायर इन बोथ साइड एंड राइट हियर, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, अभी मैं सवाल लगा रहा हूं, इस सवाल को लगाने के बाद एक दूसरा मेथड बताऊंगा। जब दूसरा मेथड देखोगे तो तुम जो है ना बेहोश हो जाओगे, फिर तुम्हारे ऊपर मुंह पे पानी छिड़कना पड़ेगा, तात तात तात, फिर उठ जाओगे फटाक से। अभी देखना वैसे करना करेंगे भैया। जब इसका मान लीजिए वर्ग करोगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, क्लियर, तो आप क्या करोगे, ये रूट हट जाएगा ना बेटा भाई। जब वर्ग मतलब क्या नाम की, कभी रूट के ऊपर स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाता है ना, और इस पे रूट नहीं है तो क्या होगा, इस पे लग जाएगा स्क्वायर, भाई नहीं है तो लग जाएगा। अब यहां पर आगे समझो क्या होगा, अब वही होगा जो हमेशा से चलता चला आया है। आए देखिए 7 + 24 अयोटा, भैया मेरे a + b का होल स्क्वायर है। और आपने कक्षा 1 में पढ़ा है कि 2 में पढ़ा है कि 3 में पढ़ा है कि 10 में पढ़ा है कि 8 में पढ़ा है, किस में पढ़ा है बताओ, a + b का होल स्क्वायर। भैया मेरे ये कक्षा 8 में भी है, किसमें है बताओ, कक्षा 6 में। ओ माय गॉड, पता नहीं किस वाली बुक से पढ़ ली हो भाई। मैंने तो देखा है शायद कक्षा 8 में देखा है हमने कहीं, ठीक है। क्योंकि अब देखो a² कर दिया + b², अयोटा इसका स्क्वायर हो गया, +2ab, a की जगह a, b की जगह क्या है, ib ना बच्चा। अब यहां पर देखो बच्चा 7 + 24 अयोटा, यहां पर a² लिखा है, यहां पर a अयोटा b² लिखा भाई, तो ये हो जाएगा अयोटा² b² ना बच्चा, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताओ, तो सीधे लिख दी, कहा -b², कहा मतलब फर्जी है, किसने फर्क पड़ी, ये लिख दे हो, ठीक है। तो यहां सीधा सीधा लिख दिया b², और यहां पर क्या हो गया 2ab, और यहां पर आपका अयोटा है, क्या है यहां पर, अयोटा, अयोटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोनों पक्षों में देखिए ये क्या है, ये काल्पनिक है, ये इधर ये काल्पनिक है, ये वास्तविक है, इधर ये वास्तविक। कैसे जाना वास्तविक भाई, क्योंकि इन दोनों में आई नहीं लगा है, अयोटा नहीं लगा, इसीलिए वास्तविक हो गया। इसमें आई अयोटा नहीं लगा, इसलिए ये भी वास्तविक हो गया। इसमें देखो भैया आई लगा हुआ है तो एक काल्पनिक हो गया, इसमें आई लगा है तो काल्पनिक। तो दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक नहीं होता ना, वो काल्पनिक होता है। काल्पनिक संख्याओं का तुलना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड, क्लियर। चलो अच्छा बताओ वास्तविक कौन सा है भाई, इसमें देखो a² - b² है, इधर क्या है भाई 7 है, इसको बना लिया मैंने 1 नंबर, इसको बनाओ यार, इसको 1 नंबर बना लो, और इसको क्या नंबर बनाओगे भाई 2 नंबर। और दूसरा कौन सा है, ये वाला 2ab, इसकी वैल्यू क्या दिया भाई, i के बगल में कौन है 2ab, और यहां i के बगल में कौन है 24, कौन है भाई 24 है। और हम जानते हैं, अच्छा एक चीज और देखो यार, हम वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हो भाई, कि घर में पढ़ाई वढ़ाई करते हो नहीं करते हो कि नहीं। तो हम लोग यहां पर ये जानते हैं, दरवाजा खोल दे बच्चा तो, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, कौन सा फार्मूला देखो, एक कक्षा 8 में पढ़े हो गया, a² + b² का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b² होता ही नहीं होता है। अब कुछ नहीं कहे, हम तो नहीं सुने जी, तो हम चलो एक प्रूफ करके दिखा देते हैं आपका। देखो तोड़ो, a² करेंगे तो a² पे स्क्वायर का मतलब 4 हो गई, प्लस b² करेंगे तो b² पे स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगी, प्लस क्या हो जाए भाई बताओ, +2 a मतलब a² b का मतलब b² का बच्चा, ये हो गया इतना का। इधर वाला देखो कितना रहा है,
ए माइनस बी को होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर, स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना ये, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर पे स्क्वायर लग जाएगा तो क्या आ जाएगा b4 माइनस 2 ए का मतलब ए स्क्वायर है, बी की जगह क्या है बी स्क्वायर है, और यहाँ पर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है ए की पावर 4 बी की पावर 4, और यहाँ पर देखिए 4 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है ना दोनों वैल्यू। अब बताओ कितने लोग समझ गए बात को, क्यों भाया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, भाया समझ में आया क्या भाया, समझ में आया नहीं आया, आया ठीक है। तो जब समझ में आ गया है तो अब क्या करेंगे हम लगाएंगे भाई, जब समझ में आ जाए तो लगाना चाहिए क्या हो। तो यहां पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से, 7 है, क्या है बताओ, तो यहां लिखोगे 7 का स्क्वायर और प्लस 4 लिखा है। अच्छा एक चीज और देखो, 4 लिखा है यार, सुनो सुनो, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हम इसको ये भी लिख सकते थे, देखो 2ab का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। और क्या, अगर 2ab का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, वही तो होगा। तो कहने का मतलब, और हम इसलिए इसको लिख दें ताकि हमको पता है कि भाई 2ab की वैल्यू हमारे पास 24 है, क्या बताओ 24, भाई 2ab की वैल्यू 24 है ना इसमें, और बाकी इस पे स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर कर दो। अब जरा मुझे बताइएगा कि 7 के स्क्वायर तो इतना आ गया 49, और इसका कितना आएगा 24 का बताओ, 576 आई का देखो जरा, अरे 24 का 2 बार गुणा कर दिया, 24 इंटू 24, तो देखो क्या 576 तक नहीं आता है बताओ, आएगा जोड़ो, तब तक जोड़ रहा हूं, 9 6 15, ठीक हासिल 1, ठीक है तुम तो 576 मुंह लिखेगी, तो कहां अलग लिखे भाई, 7 4 11 1 12, और यहां पर 5 1 6, ये हो गया, और हो गया नहीं हो गया। तो अब यहां पर अगर मैं किसकी बात कर लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, इसके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा बताओ, अच्छा, और जब बाहर निकलेगा ये तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, बोलो 25 आ जाएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, उत्तर तो प्लस में आएगा ही, कैसे जाना प्लस में आएगा बताओ। आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे कि नहीं, गुरुजी बताए होंगे कि अंडर रूट से कोई चीज बाहर निकलता है तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, दोनों में आता है। आप लिख रहे हो प्लस में, क्यों लिख रहे हो, इसलिए लिख रहे हो प्लस में आएगा, उत्तर निगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या स्क्वायर में है, अगर दोनों संख्याओं की वैल्यू स्क्वायर में करके जोड़ा जाए तो उत्तर तो प्लस में आएगा ही, निगेटिव वैल्यू हो तभी प्लस हो जाता है, क्यों नहीं है क्या। तो फिर अब ये हो गया समय, एक ये हो गया कौन सा, चलो एक हम माने रहे 2 नंबर, 3 माने रहे ना बच्चा, 1 2 एंड 3, और इसको मान लिया मैंने 4 नंबर मान लिया। अब देखो ये एक जैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, बस केवल यहां पर प्लस है यहाँ माइनस है। तो चलो इन दोनों को हल करके ए और बी की वैल्यू निकालने का भैया, तो यहां लिखेंगे समीकरण कौन है भाई, 2 और 4 को हल करने पर, तो चलो 2 पहले लिखो, कौन से लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 7 है, इधर क्या लिखा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25। अब हमें जोड़ दो, पहले जोड़ो, और क्या, जोड़ने पर जब आप जोड़ोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा ना प्लस माइनस से, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर बराबर, जोड़ो 7 5 12 2 3 32, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 आ जाएगा भाई, 2 से काटेंगे ना इसको, तो ए बराबर कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट 16, और बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब एमा प्लस माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 2 हो सकती है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, लेकिन अगर इसी पे स्क्वायर लगा होता तो केवल प्लस होता, ठीक है। अब ये वैल्यू कहां रखेंगे, कहीं रख दो यार, है 2 में एमा रख दी क्या था, है रख यही रख, तो यहां पर देखिए पुट देखिए समीकरण 2 में रखी का एमा, किसमें रख दे बताओ, ठीक है, तो यहां पर सेकंड में कह रहा हूं, सेकंड में रख देता हूं, तो
तो यहां पर ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना निकला बताओ समीकरण 2 से। ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये लिखा है 16 लिखा है, माइनस बी स्क्वायर बराबर 7 लिखा है ना। ठीक, ये तो लिखा ही नहीं लिखा था। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा बताओ, इसको इधर लेके चले आएंगे, तो जब इधर लाएंगे तो क्या देगा, इसको मिटा दें क्या। देखो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 7, बी को इधर कर दिया तो घटाओ कितना बचेगा वो बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, √9, तो बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा ना बेटा। आ गया। ए और बी की वैल्यू निकाल लिया नहीं निकाल लिया हमने। अब ए और बी का मान क्या करेंगे, इसलिए ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन है एक इसमें, ये सबसे ऊपर लिखा है तो रखो इसमें 7 + 24 अयोटा इक्वल टू ए की जगह क्या बताओ जल्दी से, प्लस माइनस कहां गया बच्चा 4, और बी की जगह क्या लिखा है बताओ अच्छा, प्लस माइनस कितना 3 लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए प्लस माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बताओ अंदर, 4 + 3 अयोटा, और यही आपका हो गया उत्तर। ये आपने सवाल आपका लग गया, ये क्या लग गया। अब इसी क्वेश्चन को आपको मैं एक तरीका और बताता हूं, लगा लियो नहीं पहले बताओ। पेपर में सवाल आता है इस तरह का, तो अब ये यहां से लेकर के यहां तक में खत्म हुआ। अब आप कहोगे सर जी आपने पढ़ाया तो सही लेकिन बहुत बड़ा पढ़ा दिया, इतने में तो हमारा समय बीत जाएगा, नहीं कहोगे क्या है। हमारे ऊपर फिर क्या कहते हो करोगे ना, सर आपने जो है छोटे तरीके से बताओ एक आध थी, कह सका तो नहीं कह सकते बताओ भाई, कह सकते हो ना इस बात को, तो चलो छोटा वाला भी तरीका आपको बता देते हैं। बता देंगे ना, बता दे है, आपकी मर्जी है कि नहीं मर्जी है। ठीक, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, सवाल को लिख लेते हैं। सवाल क्या पहले बताओ जल्दी से, 7 + 24 अयोटा। फिर मैं क्या करता हूं, अयोटा के बगल में जो लिखा रहता है उसको निगेटिव रहता है तो निगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव लेते हैं, उसको मैं 2 से भाग कर देता हूं। क्या करता हूं, 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ अच्छा, 12 आ जाएगा। 12 का ऐसा 2 खंड बताइए जिसका स्क्वायर करके घटाने पर 7 आ जाए। 2 खंड में लिखिए इसको, इसका फैक्टर करिए, इसका गुणनखंड करिए, ऐसा 2 खंड करिए जिसके वर्ग का, ये क्या कह रहा हूं, जिसके वर्ग का अंतर जो है 7 आ जाए। तो 4 3 12 होता है, और 4 का वर्ग कितना हो गया 9, और 3 का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग 16 होता है यार, गलत लिख रहा हूं, और 3 का कितना हो गया 9, वर्ग कर दिया, और इसमें से इसको घटा के देखो 7 आ गया नहीं आ गया, देखो 7 आया कि नहीं आया ना। तो बस इतने का ना, इधर देख लो बच्चा, इधर देखो, मैंने कहा जो लिखा है उसका आधा कर दो, आपने कहा कर दिया, आधा या 12, हमने कहा 12 का गुणनखंड कर दो, आपने गुणनखंड कर दिया। अब देखिए इसमें से इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटाएं तो देखो 7 आता, देखा 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 से 9 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, हो गया। तो बस आंसर आ गया, प्लस माइनस देखो 4 + 3 अयोटा। वो आया कि नहीं आया पहले देखो, उत्तर आया कि नहीं आया, मजा नहीं है क्या। आपने कितने बड़े में लगाया, यहां से लेकर के यहां तक में, उसी सवाल को कितने में लगा लियो, इतने में समझ में आया। चलो लिखो अब इसको, वो तो आपको ट्रिक बताया ना, प्लस माइनस तो रहेगा ही ना, वो तो सब में रहता है। हाँ, 1 to all in every question this method you can apply in every question। ये आधा क्वेश्चन है, आप बताओ
अब कर रहे हैं आधा क्वेश्चन दो, आधा क्वेश्चन को दे भाई। हाँ या कहो ठीक अभी बोला, तुम तो कर रहे एक आधा, अब आधा दे देंगे, कहो कि गुरुजी आधा सवाल दे हो, यहाँ कौन सवाल लगा दिया हमने। जल्दी जल्दी करो भाई, तुम अगला आपको बताएंगे। बोलने का नहीं, सुनने का, समझने का, बात नहीं करने का। बात कर लियो तो फिर हमको क्या पता, बात कर लोगे तो क्या भैया भाई, ये बात कर लो तो बात कर लो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, बोल दें आपके लिए कि हम कर दें, आए बोर्ड कर दें। चलो अगला क्वेश्चन है 9 + 40 अयोटा, 9 + 40। अरे भैया रे भैया, इधर लिखिएगा। अरे यार इधर जगह तो है, कितना मिटा दोगे बताओ, हैं क्या लिखा है 9 + 40 अयोटा। मैंने आपको ट्रिक से बताया कि लॉन्ग से बताएं, ट्रिक। तो भाई पहले मैं क्या करता हूं, पहले नियम बताओ। पहले आई के अयोटा के बगल में जो नंबर लिखा रहता है उसको क्या करता हूं, आधा करता हूं। तो बताओ 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 को कह रहा हूं कि 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो दूसरा पार्ट बताओ क्या है, पहले बताओ। 5 चौको 20 होता है, 5 चौक कितना होता है, होता ही नहीं होता है, पहले बताओ। देखो 2 पार्ट में तोड़ लिया नहीं तोड़ लिया। अब देखा 5 पचम कितना होता है, इधर समझ में यार, 5 पचम कितना होता है, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 25, ये हो गया 16 मतलब जिसे बोलते हैं। हाँ ठीक, तो 25 से अगर 16 घटाओगे तो 9 तो बचेगा, अंतर भी काम कर गया। कर गया कि नहीं कर गया, कर गया नहीं ना करा। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, तो हो जाएगा क्या 5 प्लस माइनस क्या देगा, 5 + 4 अयोटा। हमेशा छुटकवा अयोटा के साथ रही, बड़कवा बाहर रही। कौन रहेगा बाहर, बड़कवा। बड़कवा कौन है, 5, छुटकुआ कौन है, 4। तो छुटकुआ के साथ रही, अयोटा के साथ। छुटकुआ कही भैया हमका बचा रहो, तुम्हारे साथ रहा भाई, कोई टेंशन नहीं कि रही। बड़कवा अकेले रही, क्योंकि बड़ा आदमी वैसे भी जो जिसके पास ताकत है वो क्या किसी के साथ रहता है क्या, है किसी के साथ एक जरूरत होती है, नहीं होती है। और जो कमजोर रहता है उसको क्या होती है, सहारे की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। ठीक है, आजकल यार इतने मिस कॉल आ जाते हैं, फोन कर दिए तब वो ठीक है, अब मिस कॉल कर देते हैं, कैसे काम चली। ठीक है, वही तो बात है। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी, समझ में आ गया क्या आया, सवाल आ गया। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और दे दूं अगर आप कहो तो। भाई जब तक आप कहोगे नहीं तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं। लिखा है 5 + 12 अयोटा, क्या लिखा है, तो यहां पर देखिए अगला सवाल लिखा है 5 + 12 अयोटा। मैं इसको मिटा दूं, कहोगे तो मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे। ठीक, यहां रख दिया मैंने 5 + 12 अयोटा। ठीक, हो गए, नहीं आ रहा, मजा आ रहा है क्या, मजा ना आ रहा तो बताओ पैसा वापस करिए। क्या करेंगे बता, अच्छा पहले 12 को क्या करेंगे, आधा कर दोगे यार, तोड़ोगे कहां, पहले मोड़ोगे, माने आधा करोगे तब तोड़ोगे। ठीक, पहले समझाओगे तब तोड़ोगे ना, पहले आदमी को समझाना चाहिए कि पहले मारे दोगे उसको, पहले समझाओगे ना। तो पहले समझा रहा हूं, आधा कर दिया। ठीक, अब आधा हो गया, तब इसको 2 पार्ट में करेंगे।
2 पार्ट में कर दो भाई, 2 पार्ट में 3 और भाई 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। अब देखा 3 का स्क्वायर करब कितना हो जाएगी, 2 का स्क्वायर करब कितना हो जाएगी 4, ठीक है। और 9 से 4 जी कितना बची, देखो 5 आ भी गया। मतलब ये जो टूटा है वो सही टूटा भी है, पता लग गया। इससे ये पता लग जाता है कि जो तोड़े हमने बिल्कुल सही तोड़ा है। क्या क्या बच्चा, सही तोड़ा है। अब बताओ इसमें क्या आएगा। तो अच्छा पहले यहां पर देखो बड़ कौवा के लिखोगे, फिर उसके बाद छोट कौवा के लिखोगे, अयोटा के साथ में लिखोगे, क्योंकि छोट कौवा जो है कमजोर है और बड़ कौवा ताकतवर है, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करेगा। छोट कौवा कमजोर इसलिए अयोटा के साथ रह रहा है कि अयोटा हमको बचा लेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कठिन बात, कठिन तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बता देना भी। आगे आगे का पता नहीं है अभी तो है, आगे का पता नहीं, अभी दो है, अभी दो है, आगे का पता नहीं। चलो कोई बात नहीं है भैया, 5 नंबर में है तो यह लिखा तो है। 1 नंबर में आता ही नहीं है, ऑप्शन में रही ओमा तो रहबे करी ऑप्शन में, वो तो लिखबे करबे। मान लिया वो चाहे 5 नंबर के नहीं होते, ओमा 1 के बराबर रहा, सब में बराबर रही, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं ना कि ओमा जो ना ज्यादा कर दिया फिर बाद में कम कर दिए, सब बराबर रहा, ठीक है। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम। चलो एक सवाल और लिख लो, बोले कि ना बोले।